हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका ऑर्डर 2 by 2 दे रखा है, वो इक्वल दे रखा है बी क्यूब प्लस सी क्यूब के। वह बी और सी भी आपके क्या है, 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे रखे हैं विद इंटीजर एलिमेंट। तो माइनस ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ऑफ सी की वैल्यू आपको बतानी है कि किसके इक्वल होगी। तो ए मैट्रिक्स जो दे रखा है, ठीक है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिख लो सबसे पहले। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका -1 माइनस लैम्डा 1 0 -2 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आपको लिखना है। वो क्या हो जाएगा, इसके डिटर्मिनेंट का को सॉल्व करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, देन माइनस का साइन, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो ये पॉलिनोमियल आ गया आपके पास। तो यहाँ से 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास एक रिलेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, इसको यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिखना है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स लिख करके आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, डायगोनल के जो एलिमेंट है उसमें से लैम्डा माइनस करना होता है। डायगोनल के जो एलिमेंट है उसमें से लैम्डा माइनस करना होता है, देन इसके डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर देते हो तो ये इक्वेशन आपकी आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप इसको करो a से मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पर इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब बन जाएगा, 3a स्क्वायर बन जाएगा, 2ai इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो 2ai का मतलब 2a ही हो गया, ये 3a स्क्वायर हो गया और ये a क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको a प्लस आई का होल क्यूब माइनस a ऐसा कुछ करके हम लिखेंगे, यानी कि इसको होल क्यूब बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो a प्लस आई का होल क्यूब अगर हम इधर साइड में खोल करके देखें तो क्या बनता है, a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ai इंटू ए प्लस आई। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करते हैं तो a क्यूब प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर आई और यहां से बनेगा 3ai स्क्वायर। ठीक है ना, तो a स्क्वायर आई तो a स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां भी आपका ai क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, फिर ai वापस से क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसको i इंटू आई लिखूंगा तो ai a के इक्वल हो जाएगा और फिर a इंटू आई वापस से a के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से तो आपको 3a मिल गया, यहाँ से आपको 3a स्क्वायर मिल गया, यहाँ से a स्क्वायर मिल गया, यानी कि a क्यूब मिल गया। a क्यूब आ गया, 3a स्क्वायर आ गया और यहाँ 2a है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, इसमें 3a आ रहा है तो a के मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और एक आई और इधर आ रहा है तो इसको इस साइड ले जाके माइनस आई में कर देता हूँ। तो मतलब ये बैलेंस कर लिया अपन ने क्या करा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ मैंने a प्लस आई का होल क्यूब बनाने की कोशिश करी है। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि यहाँ b का क्यूब है, c का क्यूब है, तो मेरे को क्यूब की फॉर्म में ही चाहिए ना। तो मैंने इसको खोल ओपन करके देखा है यहाँ पर, तो मेरे को a क्यूब मिला प्लस आई क्यूब मिला प्लस 3ai a इंटू आई, ये तो फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब आई क्यूब आई के इक्वल होता है। ठीक है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर 3a मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर a क्यूब मिल गया
3a² मिल गया और 3a मिल गया। i एक्स्ट्रा है तो वो i हमने यहां से सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसमें i एक्स्ट्रा है तो i यहां से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर एक a और एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक a भी हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आप इस तरीके से देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ आपके पास बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक समझ में आया। पहले हमने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लिख लिया, इसमें हमने a से मल्टीप्लाई करा, a से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिल गया। यहाँ आपको पता ही है a इंटू आई a के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन को हमने a प्लस आई का क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। उसके लिए हमने यहाँ पर इसको ओपन करके देख लिया ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये क्योंकि इसका इस क्यूब खोलेंगे ना तो एक a एक्स्ट्रा आ रहा है, एक i एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उनको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। यानी कि इसको ओपन करेंगे तो यही हमको इक्वेशन मिलेगी, इसको ओपन करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगी। क्योंकि यहाँ से मेरे को a की वैल्यू चाहिए, यानी कि a को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, a प्लस आई का क्यूब माइनस आई का क्यूब। मैं इसको लिख सकता हूँ, आई को आई का क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ आई क्यूब को हमने आई लिखा था तो अब इसको आई क्यूब भी चलने दो, ठीक है ना। इसको आई क्यूब भी चलने दो क्योंकि यहाँ बी क्यूब सी क्यूब है ना, इसलिए उसको हमने आई क्यूब भी चलने दिया है। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस साइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, a प्लस आई का होल क्यूब प्लस माइनस आई का होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। भाई इसका मतलब भी यही है, ठीक है। तो अब यहां से मैं कंपेयर कर लिया बी क्यूब और सी क्यूब को, तो बी और सी की वैल्यू यहां से आपको पता लग गई कि क्या आ रही है, ठीक है। क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखा है ना उस फॉर्म में बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन बनाई, इसके बाद a क्यूब का हमने a का इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये a क्यूब की फॉर्म में आया, फिर a प्लस आई का होल क्यूब बनाया हमने ताकि इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्मेट में आने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे तो b और c की वैल्यू निकल जाएगी। तो b की वैल्यू है a प्लस आई और c की वैल्यू है माइनस आई, ठीक है। तो यहां से b की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि a की वैल्यू मेरे को यहां दे रखी है और i मुझे पता ही है कि ये होता है। तो यहां से b हमको पता लगा था, ये हो गया 0, आपका ऐड करेंगे ना इसमें, और ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका -1। तो b तो ये आ रहा है आपके पास। अब वो बोल रहा है ट्रेस ऑफ b निकालना है आपको। ट्रेस ऑफ b का मतलब हो गया ये डायगोनल के एलिमेंट आपको जोड़ने, तो ये -1 के इक्वल आ रहा है और माइनस ऑफ ट्रेस b आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप तो ये वैल्यू 1 हो गई आपकी, ठीक है। इस सिमिलरली आपको c की वैल्यू निकालनी, तो c आपका दे रखा -i के इक्वल। -i का मतलब हो गया ये, तो यहां से आप ट्रेस ऑफ c निकालोगे, ट्रेस ऑफ c आपने निकाला तो ये -2 के इक्वल आ रहा है। तो माइनस ट्रेस ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का इसमें क्या करना है, सम ही तो करना है। माइनस ट्रेस ऑफ b प्लस माइनस ट्रेस ऑफ c, तो ये आपका है 1 और ये आपका है 2, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया, 3 आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।